नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टर्मिनल्स ऑफ ए थायरिस्टर। जो थायरिस्टर होता है उसका टर्मिनल कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है, 1 होता है या 0 होता है। तो देखो जो थायरिस्टर होता है उसका टर्मिनल 3 ही होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे होता है और ये थायरिस्टर क्या होता है, देखो जैसे दो डायोड को मिलाकर हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, जैसे कि ये पी एन डायोड हो गया और एक डायोड मान लो ये हमारा और एक डायोड होता है एन पी डायोड होता है। इस दोनों डायोड को मिलाकर हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं। कैसे, देखो देखो ये जो 2 एन है इसका एक एन इसका एन को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो ये जो पी है ये पी इधर आएगा, ये दोनों एन को मिलाकर हमें एक एन मिलेगा और ये जो पी है इधर पी आएगा। तो ये होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। कैसे, दो डायोड को मिलाकर एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसका एक एमिटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, थायरिस्टर। तो थायरिस्टर कैसे बनता है, जैसे 2 डायोड को मिलाकर एक ट्रांजिस्टर बनता है ऐसे ही 2 ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक थायरिस्टर बनता है। कैसे, देखो मान लो ये हमारा एक क्या है ना ट्रांजिस्टर है, ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है और एक ट्रांजिस्टर लेंगे ये पी एन पी है तो हम और एक एन पी एन ट्रांजिस्टर लेंगे। देखो ये और एक ट्रांजिस्टर है जिसका नाम है एन पी और एन है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा, नाम है थायरिस्टर मिलेगा। कैसे, देखो मान लो ये हमारा एक थायरिस्टर है, ये जो 2 एन पी है इसको जोड़ेंगे तो कैसे क्या होगा। देखो ये जो पी है ये इधर आएगा, ये दोनों एन मिलकर एक एन होगा और ये दोनों पी मिलकर एक पी बनेगा और ये एन इधर आएगा। तो क्या होता है, पी एन थायरिस्टर बनता है। जैसे ही 2 डायोड को मिलाकर एक ट्रांजिस्टर हुआ है ऐसे ही 2 ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक थायरिस्टर बनता है। तो उस क्वेश्चन में क्या है, जो थायरिस्टर होता है इसका टर्मिनल कितना होता है। देखो जो इधर एक टर्मिनल होगा, इधर और एक टर्मिनल होगा, इधर और एक टर्मिनल होगा, पी एन इधर और एक टर्मिनल होगा। तो इधर पी है मीन्स पॉजिटिव तो इसका नाम होगा एनोड। क्या होगा, एनोड। इधर एन है तो नेगेटिव मीन्स ये होगा, इसका नाम कैथोड और ये जो है इसका नाम होगा गेट। तो कितना टर्मिनल हो गया, 3 हो गया। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड, तीसरा होता है गेट। तो इसीलिए जो थायरिस्टर होता है उसका टर्मिनल 3 ही होता है, एक एनोड, दूसरा कैथोड, तीसरा गेट होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ए वी ओ मीटर। ए वी ओ मीटर क्या होता है, इट्स मेजर डैश। ये क्या मेजर करता है, ये करंट को ही मेजर करता है या करंट वोल्टेज दोनों को मेजर करता है या वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मेजर करता है या करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस ये तीनों को मेजर करता है। तो इसका आंसर होगा जो ए वी ओ मीटर होता है वो करंट को भी, वोल्टेज को भी और रेजिस्टेंस को भी, ये तीनों को मेजर करता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो ए वी ओ मीटर है इसका ए मीन्स एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का है। उसका बाद वी क्या है, वोल्ट किसका है, वोल्टेज का है। ओ मीन्स ओम किसका है, रेजिस्टेंस का है। इसीलिए जो एवियोमीटर होता है वो करंट को, वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को, ये तीनों को मेजर करता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मेचर इज मेड बाय डैश मटेरियल। देखो जो आर्मेचर होता है वो ये 4 मटेरियल से कौन सा मटेरियल में बना हुआ होता है, कास्ट आयरन का होता है या माइल्ड स्टील का होता है या सिलिकॉन स्टील का होता है या कॉपर का होता है। तो इसका आंसर होगा जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का ही होता है। क्योंकि देखो जो मान लो ये हमारा आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, ये रोटेटिंग पार्ट है, घूमता है, जो ये स्टील का ही होता है क्योंकि ये जो स्टील है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से फ्लो होता है। और ये सिलिकॉन क्यों होता है, सिलिकॉन स्टील क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन लॉस होता है उसको सिलिकॉन स्टील कम करता है। इसीलिए जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का ही होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू गेट मोर वोल्टेज एंड लेस करंट द बैटरी इज कनेक्टेड इन दिस। देखो जब हमें ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट चाहिए उस कंडीशन में बैटरी को हम ये 4 ऑप्शन में से कौन से टाइप ऑफ कनेक्शन में कनेक्ट करना होगा। पैरेलल में कनेक्शन करेंगे या सीरीज में कनेक्शन करने से मिलेगा या सीरीज पैरेलल कनेक्शन से या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जब हमें ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट चाहिए उस कंडीशन में हम बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करेंगे।
सीरीज मीन्स देखो ये एक बैटरी होता है, उसके साथ और एक बैटरी, यह होता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज क्यों करते हैं? क्योंकि सीरीज में जो करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर जितना करंट होगा यहाँ पर भी उतना ही, यहाँ पर भी उतना ही होगा और यहाँ पर भी उतना ही होगा। लेकिन वोल्टेज क्या होता है, इधर के इसका वोल्टेज मान लो इसका 5 वोल्ट, इसका भी 5 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्टेज होगा। लेकिन और अगर हम क्या करते हैं ना, पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, क्या करते हैं ना, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मान लो ये हमारा एक बैटरी है, ये और एक बैटरी है, दोनों को हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट है। इस कंडीशन में वोल्टेज कितना होता है, पैरेलल में कनेक्शन है इसलिए इसका वोल्टेज होगा 2.5 वोल्ट, हाफ होता है, कम होता है। इसलिए हमें जो ज़्यादा वोल्टेज चाहिए जब, तो हम क्या करते हैं ना, सीरीज में कनेक्शन करते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्कॉट कनेक्शन द टीजर ट्रांसफार्मर हैज टैपिंग ऑन डैश। देखो जब हम स्कॉट कनेक्शन करते हैं उसमें दो ट्रांसफार्मर होता है, एक मेन ट्रांसफार्मर होता है और एक टीजर ट्रांसफार्मर होता है। तो जो टीजर ट्रांसफार्मर होता है उसको हम टैपिंग करते हैं, कितना परसेंटेज, उसका टैपिंग परसेंटेज कितना होता है, 60% होता है, 86% होता है, या 70% होता है, या 50% होता है। तो इसका आंसर होगा स्कॉट कनेक्शन में जो टीजर ट्रांसफार्मर होता है उसका टैपिंग होता है 86%। ये दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 86.6% होता है, तो इसीलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो जो स्कॉट कनेक्शन हम क्यों करते हैं, जब हमें किसी थ्री फेज से 2 फेज होता है चाहिए, 3 फेज सप्लाई से हमें 2 फेज सप्लाई चाहिए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, स्कॉट कनेक्शन करते हैं। और ये स्कॉट कनेक्शन के लिए दो ट्रांसफार्मर चाहिए, एक मेन ट्रांसफार्मर होता है और एक टीजर ट्रांसफार्मर होता है। जो टीजर ट्रांसफार्मर होता है उसका टैपिंग 86.6% में किया जाता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कनेक्शन में हम 3 फेज से 2 फेज हमें मिलता है, तो वो होता है स्कॉट कनेक्शन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट इज इक्वल टू डैश। देखो जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें लाइन करंट इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है, यार लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट होता है, यार लाइन करंट इज इक्वल लाइन करंट होता है, या नॉन ऑफ द अबव। देखो इसका आंसर होगा जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें लाइन करंट का वैल्यू फेज करंट के साथ क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि देखो ये हमारा स्टार कनेक्शन होता है और ये हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है ना, लाइन करंट इज इक्वल टू क्या होता है ना, फेज करंट होता है, और जो लाइन वोल्टेज होता है वो होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। लेकिन जो ये डेल्टा कनेक्शन होता है इसमें क्या होता है ना, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा में क्या होता है ना, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, और स्टार में क्या होता है ना, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। ये याद रखना। तो क्वेश्चन में क्या है, स्टार कनेक्शन, तो इसमें क्या होगा ना, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। और अगर डेल्टा कनेक्शन होता तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। ये जो रिएक्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, ससेप्टेंस होता है, या एडमिटेंस होता है, या कंडक्टेंस होता है, या इम्पीडेंस होता है। तो देखो इसका आंसर होगा ससेप्टेंस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसका यूनिट है बी। जैसे कि रेजिस्टेंस का आर होता है, और कंडक्टेंस का जी होता है, इम्पीडेंस का जेड होता है, रिएक्टेंस का एक्स होता है, ऐसे ही ससेप्टेंस का क्या होता है, बी होता है। और ये हमारा रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सीरीज मोटर शुड नॉट स्टार्ट विदाउट लोड बिकॉज। देखो जो हमारा सीरीज मोटर होता है उसको हम कभी भी और किसी भी कंडीशन में बिना लोड में स्टार्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आर्मेचर करंट ज़्यादा होता है, या आर्मेचर करंट कम होता है, या वेरी हाई स्पीड होता है, या जीरो टॉर्क एट नो लोड में टॉर्क जीरो होता है। तो इसका आंसर होगा जो सीरीज मोटर होता है अगर हम बिना लोड में स्टार्ट करेंगे उस कंडीशन में उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो हमारा स्पीड होता है डीसी मोटर का वो आर्मेचर करंट के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो आर्मेचर करंट कम होगा, और अगर आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। लेकिन जब मोटर बिना लोड में क्या होता है, जब एक मोटर बिना लोड में स्टार्ट किया जाता है उस कंडीशन में क्या होता है ना, वो मोटर बिना लोड नहीं है
तो उसका करंट भी बहुत कम होगा। लोड जितना ज़्यादा होता है करंट भी उतना ज़्यादा होता है, लेकिन लोड कम है इसीलिए आर्मेचर करंट भी कम होता है। अगर आर्मेचर करंट कम होता है तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगा, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी डेंजरस। अगर हम बिना लोड में एक सीरीज मोटर को स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होगा ना, मोटर ही डैमेज हो सकता है, इसीलिए विदाउट लोड में हम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी हाई स्पीड मीन डेंजरस हाई स्पीड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस डैश जनरेटर इज फॉर बैटरी चार्जिंग। जो हम बैटरी चार्जिंग करते हैं, तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ जनरेटर को हम बैटरी चार्जिंग के लिए यूज करते हैं? डीसी सीरीज जनरेटर को यूज करते हैं, या डीसी शॉर्ट जनरेटर को यूज करते हैं, या डीसी कंपाउंड जनरेटर को यूज करते हैं, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा, जब हम बैटरी चार्जिंग करते हैं वो हमारा डीसी शॉर्ट जनरेटर से ही चार्ज किया जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है उसका आउटपुट वोल्टेज कितना क्या होता है ना, कांस्टेंट होता है। याद रखना, जो डीसी शॉर्ट जनरेटर है उसका कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं ना, बैटरी चार्जिंग करते हैं। लेकिन जो ये डीसी शॉर्ट जनरेटर है इसका क्या होता है ना, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा जनरेटर का ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, जो डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है उसका ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसीलिए इसको बहुत कम यूज किया जाता है। लेकिन बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी शॉर्ट जनरेटर ही यूज होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लैंप इज यूज इन द सिनेमा प्रोजेक्टर इज डैश। जो सिनेमा प्रोजेक्टर होता है उसमें ये चार ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ लैंप को हम यूज करते हैं? कार्बन आर्क लैंप को, कार्बन फिलामेंट लैंप को, नियॉन लैंप को, या गैस डिस्चार्ज लैंप को। तो इसका आंसर होगा, जो सिनेमा प्रोजेक्टर होता है उसमें हम कार्बन आर्क लैंप को यूज करते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।